नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना की। झारखंड के चतरा जिले में रांची से दिल्ली जा रहा एक एयर एम्बुलेंस विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये कोई सामान्य यात्री विमान नहीं था, ये एक एयर एम्बुलेंस थी। एक ऐसी उड़ान जो किसी की जान बचाने के मिशन पर निकली थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। इस पूरे मामले की जांच अब डीजीसीए ने शुरू कर दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आसमान में उड़ रहा ये विमान अचानक जमीन पर आ गिरा? क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या मौसम जिम्मेदार था? या फिर कहीं न कहीं इंसानी चूक? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। एयर एम्बुलेंस क्या होती है ये समझना भी ज़रूरी है। एयर एम्बुलेंस कोई सामान्य फ्लाइट नहीं होती। इसमें आईसीयू जैसी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होती हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, मॉनिटरिंग मशीनें, इमरजेंसी दवाइयां और प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम। जब किसी मरीज की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसे तुरंत किसी बड़े शहर के अस्पताल में शिफ्ट करना ज़रूरी हो, तब एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले में भी विमान ने रांची से उड़ान भरी थी और उसका गंतव्य था नई दिल्ली। बताया जा रहा है कि मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। उड़ान सामान्य रूप से शुरू हुई। टेक ऑफ में कोई दिक्कत नहीं आई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बना हुआ था। मौसम भी उड़ान के अनुकूल बताया जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद हालात बदलने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने कंट्रोल रूम को सूचित किया कि विमान में तकनीकी समस्या आ रही है। ये संदेश बहुत छोटा था लेकिन गंभीर था। इसके कुछ ही मिनटों बाद विमान का संपर्क पूरी तरह टूट गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आसमान में तेज आवाज सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि विमान सामान्य उड़ान में नहीं था, वो डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर अचानक वो तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में विमान जमीन से टकराया और भीषण आग की लपटों में घिर गया। हादसा इतना भयानक था कि विमान के परखच्चे उड़ गए। मौके पर धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को भी बचाया नहीं जा सका। विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें मरीज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पायलट और को पायलट शामिल थे। एक ऐसी उड़ान जो जीवन बचाने निकली थी, वो खुद एक त्रासदी बन गई। हादसे के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा, पायलट की आखिरी बातचीत, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और तकनीकी स्थिति की गहराई से जांच की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे से पहले एयर एम्बुलेंस काफ़ी नीचे उड़ रही थी और उसमें से अजीब आवाज़ें आ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद विमान तेज़ी से नीचे गिरा और ज़मीन से टकराते ही उसमें भीषण आग लग गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि एयर एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई और किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद जब मलबे की तलाशी ली गई तो सभी 7 लोगों के शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान करने का काम जारी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में खराब मौसम और तकनीकी खराबी को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया था, जिसे पायलट को विमान नियंत्रित करने में दिक्कत हुई। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एयर एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक उच्च स्तरीय टीम पूरे मामले की जांच करेगी ताकि हादसे के असली कारणों का पता लगाया जा सके। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कहीं सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई थी। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर हवाई सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर ब्लैक बॉक्स से ये पता लगाया जाएगा कि आखिरी क्षणों में विमान के अंदर क्या हुआ था। क्या इंजन फेल हुआ? क्या इलेक्ट्रिकल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया या फिर कोई और तकनीकी गड़बड़ी थी? विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित कारणों में इंजन फेलियर, फ्यूल सिस्टम में खराबी, नेविगेशन सिस्टम की समस्या या अचानक तकनीकी विफलता शामिल हो सकती है। भारत में एयर एम्बुलेंस सेवाएं अभी भी सीमित हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये हादसा सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
क्या छोटे विमानों की नियमित जांच पर्याप्त होती है? क्या इमरजेंसी मेडिकल फ्लाइट्स पर अतिरिक्त निगरानी होनी चाहिए? क्या मेंटेनेंस प्रोटोकॉल और मजबूत किए जाने चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू है उन परिवारों का दुख। एक मरीज जो इलाज के लिए जा रहा था, वो कभी अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाया। एक डॉक्टर जो किसी की जान बचाने निकला था, वो खुद अपनी जान गंवा बैठा। पायलट और को पायलट जिन्होंने कई सुरक्षित उड़ानें भरी होंगी, उनकी आखिरी उड़ान दुखद साबित हुई। अब पूरे देश की नज़रें DGCA की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। उम्मीद है कि हादसे की असली वजह सामने आएगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। हवाई सुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम और विमान रखरखाव, इन सभी क्षेत्रों में और अधिक सतर्कता की ज़रूरत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले